हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के आर्ट एंड कल्चर के जो आए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ठीक है, विकास, चित्रकला, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि इससे कौन से प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आप मान कर चलिए कि मैं इसको आपको पीछे के ट्रेंड्स को देखकर बता रहा हूँ। ठीक है, वही टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को, यानी कि आपका जो यूपीएससी में जो सिविल सर्विस का एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स में, आप किसी भी पेपर को उठा के देखिए, आपको वहां से क्वेश्चन मिलेगा। एक दो क्वेश्चन रेयर हो सकते हैं कि ना मिले, बट लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो आपको मैं बताकर चलूँ स्टार्टिंग के टॉपिक्स, आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जो पहला टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर में, उसमें आपका संगम साहित्य आता है। ठीक है, संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है, वो तमिलनाडु वाले याद कीजिए। तमिल में जो सूफी संत होते थे, वह संगम संगम साहित्य था हमारा, वहां पर विकास हुआ था। तो ये संगम साहित्य से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो नृत्य से क्वेश्चन आता है, यानी कि डांस से। ठीक है, डांस से एक तांडव नृत्य से क्वेश्चन आया हुआ है, तांडव नृत्य से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थर्ड जो है ये आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर 14 है आपका। ठीक है, ये चैप्टर 14 में मिलेगा आपको, आर्ट एंड कल्चर के बुक नितिन सिंघानिया में। ये चैप्टर 6 में मिलेगा आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड टॉपिक, उसमें क्या आता है, उसमें वास्तुकला है। देखिए, वास्तुकला बड़ा टॉपिक है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। वास्तुकला में आपको मैं बता दूं, चोल वास्तुकला, चोल साहित्य, चोल से रिलेटेड आया हुआ है। ठीक है, चोल मंदिर की वास्तुकला। ठीक है, चोल मंदिर की वास्तुकला, यानी कि चोल शासक जो मंदिर बनवाए थे उसकी वास्तुकला क्या थी। ठीक है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये चैप्टर आपको 1 में मिल जाएगा, चैप्टर 1 में है ये। चौथा टॉपिक जो है हमारा, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ जो हमारा एंशियंट है वो भी लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ कर चलना है। इसमें नगरीकरण से तुलना के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, नगरीकरण से तुलना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। ये भी आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। पांचवा टॉपिक है हमारा मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला, मूर्तिकला से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था गांधार मूर्तिकला से, गांधार मूर्तिकला से। ठीक है, तो मूर्तिकला आपको कंप्लीट कर लेना है। ये भी आपको चैप्टर 1 में ही मिलेगा, वास्तुकला के साथ ही मूर्तिकला भी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो है हमारा सातवां, जो हमारा छठा टॉपिक है, वो क्या है, सिक्स्थ टॉपिक ले लेते हैं हम यहाँ। सिक्स्थ टॉपिक हमारा क्या है, वो है तक्षशिला से। ठीक है, तक्षशिला क्या था दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय था हमारा। ठीक है, यूनिवर्सिटी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको, और नालंदा विश्वविद्यालय से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको पढ़ लेना है, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन विश्वविद्यालय से। ठीक है, उसके बाद सूफी से क्वेश्चन आया हुआ है, जो सूफी संत होते थे, सूफी से क्वेश्चन आया है, सूफी मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सूफी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद 2015 में जो क्वेश्चन आया था, वो एक आया था हमारा भारतीय प्राचीन सभ्यता, भारतीय प्राचीन सभ्यता से मिस्र, मिस्र मतलब इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ये आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ग्रीस, ग्रीस की सभ्यता थी, इनसे तुलना आया था। ठीक है, ग्रीस सभ्यता से तुलना। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें आपको मिस्र की सभ्यता पढ़ लेनी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता पढ़ लेनी है। उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे इसमें क्या तुलना की जा सकती है, यानी कि उनका जो सभ्यता था उनमें क्या आधुनिकताएं थी, हमारे सभ्यता में क्या आधुनिकताएं थी, हमारी संस्कृति कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब आपको इसमें पढ़ लेना है, जान लेना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे यहाँ दूसरा टॉपिक हम मान लेते हैं, इसमें हमारा है आपका चित्रकला। ठीक है, चित्रकला से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारा भारत के मध्य पाषाण शिलाकला से। ठीक है, एक क्वेश्चन भारत के मध्य पाषाण शिलाकला से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा आई थिंक। ठीक है, चैप्टर 2 में है ये।
चित्रकला से क्वेश्चन आया हुआ है। ये मध्य पाषाण शिला कला जो है उससे क्वेश्चन आया है। मध्य पाषाण, नव पाषाण, पुरा पाषाण, ये अलग अलग कालों में, उसमें मध्य पाषाण की जो शिला कलाएं थी, वहाँ उस समय जो शिलाएं बनाई जाती थी, पत्थर की चीजें बनाई जाती थी, उनमें क्या कलाएं थी, ठीक है, उनका विकास किस तरह से होता था, इसमें आपको ये बताना है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसमें आपका बौद्ध स्तूप कला से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बौद्ध स्तूप कला, बौद्ध स्तूप कला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन आता है और एक आया भी हुआ है, स्तूप की व्यवस्था, ठीक है, स्तूप की व्यवस्था आया हुआ है। तो एक पाल वंश से भी एक साइड अभी क्वेश्चन आया था, पाल वंश से रिलेटेड। तो बौद्ध स्तूप कला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। इसमें आप कृष्णदेव राय को पढ़ेंगे, ठीक है, विजयनगर की व्यवस्था पढ़ेंगे, उनका पतन कैसे होगा ये पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है इसके लिए, विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ना ही है अच्छे से, ठीक है। इसमें आप हम्पी की व्यवस्था पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी यहाँ। उसके बाद वैश्वीकरण का जो भारतीय संस्कृति पर प्रभाव है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा था पिछला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वैश्वीकरण, मैंने जो टॉपिक कवर करवाया उसमें मैंने आपको बताया था भारत संस्कृति, संस्कृति का प्रभाव, प्रभाव में मैंने आपको बताया था कि संस्कृति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए यही से क्वेश्चन ही मिल जा रहा है। तो संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्वेश्चन आया था 2017। इसमें आपको सिक्का शास्त्र कला से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि जो कॉइनेज होते हैं, कॉइन होते हैं, उससे उसका विकास कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। सिक्का शास्त्र कला, इसमें आहत सिक्के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा पढ़ना है, इसमें तो पढ़ना ऐसे आपको सब है, लेकिन क्वेश्चन जो आया हुआ है वो गुप्तकालीन सिक्का शास्त्र कला से आया है, सिक्का शास्त्र कला से, ठीक है। जो गुप्त वंश थे, उनकी जो सिक्का शास्त्र, उन्होंने जो सिक्का बनाया था उनकी क्या व्यवस्था थी, ठीक है, उनके सिक्का कैसा था, दिखने में कैसा था, किस पदार्थ या किस मटेरियल का बनाया जाता था, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है सिक्का शास्त्र कला के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका, उसमें आपको पढ़ना है राज्यों की अपेक्षा, राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों, सांस्कृतिक इकाइयों का रूप प्रदान करते हैं। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, का रूप प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो राज्य है उसकी अपेक्षा जो क्षेत्र होते हैं, प्रदेश होते हैं, वो सांस्कृतिक इकाई उनमें ज्यादा होती है, यानी कि जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है वहां पर उनके लिए वो ज्यादा पहचाना जाता है। तो इसमें आपको इसके बारे में बताना होगा। तो ये मेंस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है आपका 2018 में एक क्वेश्चन आया था, किसमें आपको भारतीय कला विरासत का संरक्षण, कला विरासत का संरक्षण, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि जो कला विरासत थी, हमारी हमारी जो कलाएं थी, उनका अलग अलग शासक, अलग अलग शासन वंश में कैसे उनका संरक्षण किया गया, कैसे पाल वंश के शासक ने, कैसे चोल वंश के शासक ने, किस तरह से उनका संरक्षण किया अलग अलग वंश ने, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मुगल वंश ने कैसे उसका संरक्षण किया, भारतीय कला विरासत का, ये सब आपको इसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद एक भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन आया हुआ था, भक्ति आंदोलन से, इसमें आपका चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा था, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में पूछा था। तो भक्ति आंदोलन भी आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गांधार कला, जैसे मैंने आपको बताया ही था पहले, गांधार कला से क्वेश्चन आया हुआ है, तो गांधार कला से वो भी आपको पढ़ लेना है। तो कुल मिला के आपको 4, 5, 10 टॉपिक है जो आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ये आपको देकर चलना है। जिसमें आपका जो नृत्य है, जो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो नृत्य, उसके बाद हमारा वास्तुकला हो गया, वास्तुकला, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो आपको पढ़ना ही है, तो एंशिएंट के लिए पढ़ेंगे आप सिंधु घाटी। उसके बाद मूर्ति कला आपको पढ़ना है, मूर्ति कला। उसके बाद सूफी आंदोलन पढ़ना है, भक्ति आंदोलन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चित्रकला पढ़ना है, चित्रकला। उसके बाद साम्राज्य पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद सिक्का शास्त्र कला पढ़ना है, वो आपको इसमें मिल जाएगा, सिक्का शास्त्र कला, सिक्का शास्त्र कला। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स के 6 महीने रह गए, तो 6 मंथ में आपको इन सारे टॉपिक्स पे अधिक फोकस करना है। मेरे कहने का मतलब है अधिक फोकस। देखिए इस पे पूरा रिलाई मत करिएगा कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, वो यूपीएससी या ट्रेंड चेंज कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं बार बार,
ठीक है। तो यहाँ से इस टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस टॉपिक्स को आपको करना ही करना है। इसके बाद आपको दूसरे टॉपिक्स पे बढ़ना है। पहले इन टॉपिक्स को कवर कीजिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बढ़िए, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को पहले आपको कंप्लीट करना है। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम देखेंगे। तो अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के आपको कंसेप्ट जो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये काफ़ी मुश्किल होता है ढूँढना दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके लिए एनालाइज़ करना होता है कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए अगर ला रहा हूँ तो एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप भी कुछ इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।